I can talk English, I can walk English, I can sing English because English is a very funny language। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। आज की वीडियो तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज की वीडियो है इंग्लिश टॉपिक के ऊपर कि इंग्लिश आना कितना ज़रूरी है आपके लिए अगर आपको दुबई आना है या फिर किसी और कंट्री में भी जाना है। इंग्लिश आने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन चाहिए या फिर कितना आप वेली एजुकेटेड हो या कितना पास हो आप, इसके लिए पूरी वीडियो में जानकारी दूंगा कि कितना ज़रूरी है इंग्लिश आना अगर आप दुबई में आ रहे हो। सबसे मेन बात तो ये करते हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या करोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके रिलेटेड मैं और बहुत सी वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आगे जाकर आपको मेरे चैनल के ऊपर दिख जाएंगी और आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सीधा मेरी वीडियो शो कर देगी। अगर आपको कोई और कमेंट करना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को नीचे कमेंट करिए, मैं उसके टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंग्लिश आना दुबई के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि पूरी देश में हर एक कंट्री में बोली जाती है। इंडिया में भी बोली जाती है, पाकिस्तान में भी बोलते हैं लोग, समझ तो लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं। हर जगह पे ये लोग समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। अगर आप मान लो अगर आपको दुबई आना है या आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वहाँ पे तो हिंदी, जो अरबी लोग होते हैं वो किसी किसी को हिंदी आती है, किसी को नहीं भी आती है। ज़्यादातर लोगों को अरबी हिंदी नहीं आती है, वो या तो इंग्लिश बोलते हैं या फिर अरबिक बोलते हैं। तो इंग्लिश आपको आती नहीं है ना, तो आपको अरबिक आती है, तो अरबिक भी नहीं आएगी तो फिर आप किसी से बात कैसे करोगे वहाँ पर। तो आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, कम्युनिकेट कैसे करोगे, एक दूसरे से बात कैसे करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। बिना इंग्लिश के आप दुबई में नहीं आ सकते हो। अगर आप आ भी गए हो तो फिर आपका कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होगा। बेहतर है कि आप इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में हो, वहाँ पे बैठ के थोड़ा इंग्लिश सीख लीजिए। अभी तो कितने आपके सोर्सेज हैं इंग्लिश सीखने के लिए, जैसे आपके पास सोशल नेटवर्किंग है या फिर मूवीज़ है। आप इंग्लिश मूवीज़, जो मूवीज़ होती हैं उनके सबटाइटल इंग्लिश में देखिए, या फिर कोई और अपना वोकेबुलरी में शब्द ढूंढिए, या फिर जो किताबें आती हैं इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, आप वो किताबें पढ़िए। उसमें इंग्लिश की हर एक नॉलेज दी हुई है इंग्लिश के लिए। आपको आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंग्लिश, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश सबसे जो ईजी लैंग्वेज वो इंग्लिश ही है। विदाउट इंग्लिश के आप दुबई में नहीं आ सकते हो। अगर आओगे तो कंस्ट्रक्शन के काम में आओगे। कंस्ट्रक्शन का काम मालूम है ना दोस्तों आपको, जो ईंट पत्थर उठाने वाला होता है या फिर जो लेंटर डालने वाले होते हैं, वो काम में आ सकते हो। कि वो काम में इंग्लिश का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, बाकी सब काम में इंग्लिश का बहुत ज़रूरत है। आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, बेसिक इंग्लिश ज़रूर आना चाहिए, बिल्कुल मस्ट है। उसमें क्या होता है, ये बेसिक इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर बेसिक इंग्लिश क्या होती है, हमको बताइए कैसे इंग्लिश में क्या क्या हमको देना पड़ता है। देखिए, बेसिक इंग्लिश जो होती है वो होती है जैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर आप उनको कुछ बता रहे हो कि वहाँ पर जाइए, आपको ये करना है, आपको ये लिखना है, वहाँ पे नहीं जाना है। इसको हम बेसिक इंग्लिश बोलते हैं। जैसे अपने बारे में कुछ बताना कि मेरा नाम है, माई नेम इज़ ये है, आई एम बिलोंग्स टू, और आई हैव वर्कड, और आई हैव नो वर्किंग। ऐसा ये बेसिक इंग्लिश में हम आती है पूरी। बेसिक इंग्लिश जो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो आप इंटरनेट पे भी सर्च करिए, वहाँ पे भी निकल जाएगी कि बेसिक इंग्लिश में क्या क्या आपको वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। अभी तक तो यूट्यूब में आप कितनी वीडियो है, सर्च करिए, वहाँ पे बेसिक इंग्लिश है। बेसिक इंग्लिश आपको किसी किताब में सर्च करिए, किसी किताब में ढूंढिए, मार्केट से कितनी किताबें मिलती है इंग्लिश के रिलेटेड। अब वहाँ से इंग्लिश का किताब लेकर आइए, वहाँ से आप पढ़िए, वहाँ पे सब इंग्लिश का नॉलेज दिया होता है। मुझे बहुत से आदमी मिलते हैं दुबई में, बहुत आदमी मिलते हैं हमारी कंट्री के, जो कि उनको इंग्लिश नहीं आती है। वो बोलते हैं कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं बोलता हूँ सर इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आप इंग्लिश सीखिए, कोशिश करिए। अगर आप दुबई में आ ही चुके हो तो इंग्लिश सीखने की कोशिश करिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी किसी को अरबिक आती है, उर्दू आती है, किसी किसी को इंग्लिश नहीं आती है, किसी को इंग्लिश आती है, अरबिक नहीं आती। तो चलो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए ना। अगर अरबिक नहीं आती है, मानते हैं अरबिक थोड़ी मुश्किल है तो लैंग्वेज वो भी अच्छी है, क्योंकि वो भी इतनी आसान है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो किसी कंट्री में जाना है तो उसके लिए नॉलेज तो हमको चाहिए ना, थोड़ा बातचीत करना, कम्युनिकेट करना तो हमको पड़ेगा ही। अगर आपको कोई ऑफर लेटर देगा या कोई और पेपर देगा, आप उसको कैसे पढ़ोगे, कैसे देखोगे क्या लिखा हुआ है, या फिर किसी से बात करोगे वो इंग्लिश में उनको समझाना पड़ेगा, तो आप कैसे समझाओगे। हमारी कंट्री तो हम बाहर ही हैं ना, हमारी कंट्री से। हमारी कंट्री में तो कितनी भाषाएँ चलती हैं, पंजाबी है, हिंदी है, या फिर उर्दू है, या फिर कोई और लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज है। आप वो उस भाषा में उनको बता सकते हो, समझा सकते हो।
दुबई जैसी कंट्री में, और कंट्री में आप कैसे समझाओगे? उनकी जो अपनी भाषा है वो तो आपको आती नहीं है, आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए ना, जो वो आप उनको थोड़ा बहुत समझा सको। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इंग्लिश आनी मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। आप इंग्लिश एक बार ज़रूर सीख कर आइए। अगर आप दुबई में जा चुके हो तो वहाँ पे बुक्स मिलती हैं, वो थोड़ा सीखिए, नॉलेज लीजिए, सोशल नेटवर्क पे सर्च करिए, क्योंकि बहुत से आदमी मिलते हैं कि जो वो अभी मुश्किल में है, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ना तो कंपनी वालों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ना किसी और से कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश ज़रूर आप सीख लीजिए। या फिर अगर इंडिया में हो, कहीं दूसरी कंट्री में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, क्लासेस लेते हैं यार वहाँ पे, अभी आप क्लास लगा लीजिए। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की क्लास होती है, आप क्लास लगा लीजिए, आपको वैसे भी इंग्लिश आ जाएगी। क्लास लगा लोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। 1 महीने में आपको बेसिक इंग्लिश तो आ ही जाएगी ना सर। बेसिक इंग्लिश में ज़्यादातर वही होता है, नाम होता है, आप अपना नाम सही से लिखिए, आप अपना पता बताइए, आप अपने फादर मदर का नाम बताइए, आप क्या काम कर चुके हो, क्या करना चाहते हो, आपका आगे मोटिवेशन क्या है, या फिर आप क्या करना चाहते हो, या फिर पास्ट में आपने क्या किया था। ये सिर्फ बेसिक इंग्लिश होती है। बेसिक इंग्लिश हमारा घर का पता होता है, या फिर हमारे दोस्तों के रहना कहना होता है, या फिर थोड़ी और बात करनी होती है, अपने बारे में कुछ क्वालिफिकेशन बतानी होती है। आप 12 पास हो सर, या 10वीं पास हो, अच्छा है, आप दुबई में आ सकते हैं। अच्छी जॉब, दुबई में जॉब की कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है, हर किसी के लिए जॉब है दुबई में, हर किसी के लिए। क्योंकि दुबई में एक ऐसी कंट्री है जो हर किसी को जॉब देती है, हर किसी के लिए जॉब अवेलेबल है। आपको सिर्फ मौका चाहिए जॉब के लिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने ये आपको बता दिया है। हाइट के बारे में बता दिया है, हाइट 5'2" या 5'3" से ऊपर ही चाहिए। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं सर हाइट इतना चाहिए, बेसिक नॉलेज इंग्लिश का ज़रूर चाहिए आपके लिए। तो मुझे ये लगा कि ये इंग्लिश जो वीडियो बतानी है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि बिना इंग्लिश के आप नहीं आ सकते हो। आप आइए भी मत, अगर आप आ चुके हो किसी कंपनी में। वैसे तो कोई भी कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी, जो अच्छी कंपनी होगी वो आपकी इंटरव्यू लेती जाएगा, आपको पता होगा। तो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, सब आता पता पूछेंगे, आपको क्या करना चाहते हो वो आप तभी बताओगे ना सर, कि आपको थोड़ी अगर इंग्लिश आती होगी बेसिक, आप किसी से बात कर सकते होगे, तो वो आप तभी बता सकते हो। इसलिए थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज रखिए सर, तो बुक पढ़िए, थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज आपको 2 महीने या फिर 3 महीने भी लगा लीजिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दुबई जाने के लिए सीखनी है आपको, या फिर और कंट्री के लिए, आपके आगे भी काम आएगी इंग्लिश। फ्यूचर में किसी से बात करना होगा, वहाँ पे भी आपके लिए इंग्लिश बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरा मकसद यही था बनाने के लिए, कि इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है, विदाउट इंग्लिश के आप दुबई में नहीं आ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी या अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आगे ही ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।